उस रिसोर्ट में इसके भी ताल्लुक हैं और ये भी हमेशा उस पुनीत आर्य के साथ इसके भी कहीं ना कहीं लिंक जुड़े हुए हैं। इनके पूरे परिवार को जो है गिरफ्तार करके यहाँ जेल में ठोसा जाए। जहाँ एक और एसआईटी पूरे साक्ष्य जुटाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर विपिन कर्नवाल जो आरएसएस के नेता है, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर जो अभद्र टिप्पणी जो की गई है उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस समय लोग रायवाला थाने में मौजूद हैं। लोग लगातार जो विपिन कर्नवाल है उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उषा चौहान है। हम 3 घंटे से 4 घंटे से करीबन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाना चाहती थी और इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। हमने रोड जाम किया और लगातार उसको कर रहे हैं कि विपिन कर्नवाल ने जो इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। एक तो अंकिता भंडारी को उन्होंने इस तरह से कुकृत्य अपराध करके उसको इतना वो कर दिया और उसके बाद भी कटे में नमक छिड़कने का जो उन्होंने काम किया है, उसके बाद भी ये ऊपर से ये इतना बड़ा दबाव बन के भी उसके बाद आरएसएस नेता का ये इतने तरह की जो अभद्र टिप्पणी आई है, इसके खिलाफ हम रायवाला चौकी में गिरफ्तारी की मांग करने आए थे। लेकिन एसएचओ सर ने सब इस मामले को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा था, हमने उसको उछालने का पूरा वो किया है। हम पुरजोर इसका वो करेंगे, इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अब जब देख लिया कि न तो मात्र शक्ति यहाँ से उड़ती है, न ये आंदोलन रुकने वाला है, अब उन्होंने आश्वासन दिया एसएचओ सर ने कि इसको मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उच्च स्तरीय जांच होगी और उसके बाद इसे मुकदमा दायर होगा और उसके हम उसको। तो आरएसएस नेता के अभद्र टिप्पणी के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कहना आपका, क्या कह रहे हैं आप? मैं श्रीमती बीरा भंडारी और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 6 दिन की जेल की राज्य आंदोलनकारी थी। आज जो हमारे पूरे पहाड़ में ये अंकिता भंडारी के नाम पे जो आग लगी हुई है, ये मुझे ये लगता है कि कहीं ये दूसरा रूप न ले ले। और आज जो व्यक्ति यहाँ पे हमारे बगल में क्या कहते हैं रायवाला के थाने के बगल में है और उसने जो आज हमारी अंकिता भंडारी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, उन गुनाहगारों से उन्होंने तो जिंदा मार दिया। लेकिन इसके बयानों ने आज उसके माँ बापों के सीने में गोली डाल दी और गोली से जो उनका छन्नी छील कर दिया। कि ऐसे शब्दों का जो जिसने कल फेसबुक पे में अपने ऐसे शब्द फेसबुक के माध्यम से ट्वीट करे, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। और मैं यहाँ पे खुले आम पुलिस प्रशासन को चैलेंज करना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि अगर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी अभी हमारे सामने, तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को भी ऐसे ही फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझे तो लगता था कि उस रिसोर्ट में इसके भी ताल्लुक हैं और ये भी हमेशा उस पुनीत आर्य के साथ इसके भी कहीं ना कहीं लिंक जुड़े हुए हैं। इनके पूरे परिवार को जो है गिरफ्तार करके यहाँ जेल में ठोसा जाए। कब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? यह प्रदर्शन हमारा भी सुबह 8, 9, 10 बजे से यहाँ पे शुरू हुआ था और अभी तक बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन जो है मौन बैठा हुआ है, कह रहे कि हम रिपोर्ट लिखा रहे हैं। इनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी, लेकिन हमें अभी 10 मिनट का टाइम इनको और दे रहे हैं। तो लगातार महिलाओं में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं राजेंद्र क्या मांग लो क्या आप थाने में आए? देखिए, कल विपिन कर्नवाल द्वारा सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का जो शोषित परिवार, जो क्षुब्ध परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसके खिलाफ, अंकिता भंडारी के खिलाफ, जबकि लोग सड़कों पर हैं और आरएसएस के इतने बड़े नेता ने जब एक फेसबुक के माध्यम से एक गलत टिप्पणी जारी करी जिसमें लिखा था कि हम कैंडल मार्च में इसलिए नहीं गए क्योंकि उसके बाप और भाई 19 साल की लड़की की कमाई खाते हैं। एक घनघोर जंगल में उन्होंने अपने बहन को छोड़ा हुआ है और हम इसलिए कैंडल मार्च में नहीं गए। और वो कच्चा दूध था कि भूखे बिल्लों के सामने उसने कच्चे दूध को छोड़ के रखा। हम उससे बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, पूरी जनता उसमें आक्रोश में है कि उसको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जहाँ आरएसएस और जहाँ भाजपा पार्टी के नेता बड़े और हम सबके माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस समय कन्या पूजन का इस समय कार्य चल रहा है, जैसा कि दुर्गा पूजन का चल रहा है। तो इस अवसर पे ऐसे आरएसएस के लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें जनता में रोष है, उस जनता में रोष है। और यहाँ तक कि हम चाहते हैं, तो हमें 48 घंटे हो गए
पुलिस प्रशासन हमारी सुनवाई में कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में हम रायवाला थाने में एकत्रित हुए और हम मांग करते हैं कि परवीन कर्नवाल को यहाँ पर उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसे सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई। आपको क्या लगता है कि 48 घंटे से आप लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो क्या लगता है आपको पॉलिटिकल दबाव लगता है आपको? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव है और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन शासन का उस पर हाथ है, उनका श्रेय है और इसलिए वो जो है तुरंत गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही। अब देखिए ना, अब आप सीधे साधे लोग जो रैली कर रहे हैं उन पर मुकदमे दर्ज करने के लिए एक ही बार में उनको मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, मगर ऐसे परवीन कर्नवाल जो कि संरक्षण जो शासन प्रशासन का है उन पर जो है मुकदमे नहीं लिखाए जा रहे, इसलिए जनता में आक्रोश है। तो लगातार जो है अंकिता मर्डर केस के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो नई कड़ी जो सामने आ रही है, आरएसएस नेता विपिन कर्नवाल ने